मेरी दुनिया विद वीरा, ये है मेरा पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको सफर करा रही हूँ पूरे भारतवर्ष का। पूरे भारतवर्ष में चाय ढूंढ रही हूँ और पूरे भारतवर्ष की सोल को पहचानने की और जीने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का जो ये सैर सपाटा है, ये हमारा सैर सपाटा होगा मसूरी और धनौल्टी का। लेकिन उससे पहले शर्त लगा सकती हूँ मैं कि अगर मेरी बुक कभी भी बेस्ट सेलर बनी, मेरा पॉडकास्ट कभी भी बेस्ट सेलर बना, तो चाय हमारे यहाँ का नेशनल ड्रिंक जरूर बन जाएगा। एक्चुअली जब मैं बुक लिख रही थी तो मेरे ख्यालों में कुछ ऐसा ही गूंज रहा था कि पहाड़ों की वादियों के बीच में मैं बैठी हुई हूँ और एक चाय का प्याला मेरे हाथ में है और मैं कुछ सोच रही हूँ और गुनगुना रही हूँ। पता है पहाड़ों में क्या खास बात है? पहाड़ वो हैं जहाँ मुझे शांति मिली। पहाड़ वो हैं जहाँ मुझे अपनी लाइफ की रिदम मिली। अगर मैं आपको सच में बताऊं तो हर इंसान की एक रिदम होती है जिंदगी की। मेरी भी रिदम थी, पर मैंने कभी इसे पहचाना नहीं। मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है कि और लोग जब भाग रहे होते हैं तो मुझे धीमे धीमे चलना अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है जब लोग तेज डांस कर रहे होते हैं तो मुझे धीमे धीमे बस कमर हिलाना अच्छा लगता है। क्यों मुझे कोने में बैठ करके शांति से उन्हें देखना अच्छा लगता है। जब मैंने घूमना शुरू किया, मैं पहाड़ों पे गई, तब मैंने रियलाइज किया हर इंसान की एक रिदम होती है। मेरी भी एक रिदम है, मेरी लाइफ की एक रिदम है, मेरे शरीर की एक रिदम है और उस रिदम को अगर मैं फॉलो नहीं करूंगी तो मजा नहीं आएगा। और वो रिदम मुझे मिली पहाड़ों पर। ये जो आज की भागती हुई जिंदगी है ना, जहाँ पर हर इंसान बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा है, कोई हॉर्न बजा के दौड़ रहा है, कोई गाड़ी भगा रहा है, कोई खुद ही दौड़ा चला जा रहा है। ऐसे में मेरे जैसा इंसान जो है उसको अपने रिदम को सिंक में लाने में बहुत टाइम लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं पहाड़ों पे जाके संन्यास लेकर बैठ जाऊं। वो जो जिग जैग करते हुए रास्ते ऊपर चलते हैं और जब आप अपनी गाड़ी को 20 की रफ्तार से चलाते हैं, मेरी रफ्तार वही है। इस सच का सामना मैंने बहुत पहले कर लिया था। आज का ये पॉडकास्ट मसूरी और धनौल्टी पे है। मैं मसूरी गई थी और अचानक से ऐसा हुआ कि मैं एक बुक स्टोर में गई। वहाँ रस्किन बॉन्ड जी की बुक रखी हुई थी। बुक का नाम था रोड्स टू मसूरी। मैंने उस बुक को हाथ में लिया और मैंने यूं ही पढ़ना शुरू किया एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत ही पिक्चर्स वे में माउंटेन लाइफ को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया था। तो मेरा मन हुआ कि रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में ही रहते हैं, उनसे मिला जाए। मैंने किसी तरह से उनका एड्रेस निकाला, उनका फोन नंबर लिया और उनके इंटरव्यू के लिए मैंने टाइम जो है फिक्स कर लिया उनके साथ में। तब मैं रेडियो में काम करती थी तो मैंने सोचा 2 in 1 काम हो जाएगा। जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुझे अपनी फेवरेट टेबल दिखाई, जहाँ पर वो बैठकर अपने नॉवेल्स और अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखते रहते थे। ऑटोग्राफ भी दिया उन्होंने। रोड्स टू मसूरी, वही बुक जो मुझे आंखें टिमटिमा करके देख रही थी। उन्होंने ही मुझसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ तक आई हैं? मैंने कहा मैं मसूरी घूम के चली जाऊंगी। उन्होंने कहा ना, मसूरी तक आई हैं आप और धनौल्टी नहीं जा रही हैं तो कैसे काम चलेगा? यू मस्ट गो टू धनौल्टी। मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक मसूरी क्यों नहीं छोड़ा। एक्चुअली वो मसूरी नहीं, थोड़ा सा आगे जाकर के लैंडोर में रहते हैं। जब मैं उनसे ये पूछ रही थी तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया था, ये पहाड़ है ना, मेरी रिदम ऑफ लाइफ इन्हीं में है। इन्हें छोड़ करके मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे इंडिया से प्यार है और उसमें भी ये पहाड़ तो बिल्कुल मेरे अपने हैं। कैसे छोड़ के जाऊं मैं इन्हें? जब मैं आगे धनौल्टी की ओर बढ़ रही थी ऊंचाइयों पर, और जब मैं नेचर की ब्यूटी है जिसे कहते हैं सुप्रीम रॉयल्टी वाली जो ब्यूटी थी उसे देख रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों नहीं उन्होंने माउंटेन्स को छोड़ा, क्यों उनको पहाड़ों से प्यार हो गया, क्यों उनकी हर कहानी में पहाड़ों का रंग होता है। पता है रंग क्यों होता है? आप ना पहाड़ पे जाइए, आप सुबह जाइए, दोपहर जाइए, किसी भी वक्त जाइए, आपको उन वाइंडिंग रोड्स पर कोई न कोई महिला अपने सर पे एक बड़ा सा कट्ठा रखे हुए आराम से चलती हुई नजर आएगी और उसके चेहरे पे शिकन भी नहीं होगी। या थोड़ी दूर आप जाकर देखेंगे तो पत्थर पे 2 लोग बैठे हुए
आराम से बीड़ी सुलगा रहे होंगे और आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे होंगे। या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक कोने में आपको कोई लेटा हुआ दिखाई पड़ेगा, अपनी ही धुन में, बस यूं ही लेटा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये पहाड़ों की रिदम है और यही रिदम है जो आपको बताती है कि ऊपर वाला यही रहता है। मैंने जब देखा ना ऊपर से नीचे, ऐसा लगा जैसे खूबसूरती की एक चटाई जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई है। और मैं समझ गई मिस्टर बॉन्ड लॉक स्टॉक एंड बैरल इन माउंटेन से प्यार क्यों कर बैठे। कभी कभी बहुत कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है आपको खुश करने के लिए। और जब मैं धनौल्टी गई तब ये मेरे लिए एक आई ओपनर था। कुछ ही किलोमीटर की दूरी और सीन कंप्लीटली चेंज, और आपको लगेगा जैसे आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। रास्ते थोड़ा सा और घुमावदार हो जाते हैं, घास ज्यादा हरी हो जाती है, आसमान और साफ हो जाता है, और जो बुरांश के पेड़ हैं वो दाएं बाएं जब हवा में हिलते हैं, उनकी जो हवा लगती है, वो लाल लाल पेड़, मतलब बुरांश के फूलों से लदे हुए जो पेड़ हैं, वो जब आपको ग्रीट करते हैं तो आप अंदर तक एक मिठास से भर जाते हैं। और ऐसी ही मिठास से मैं भी भर गई। ब्यूटी हमेशा सिंप्लिसिटी में होती है। अनक्लटर्ड लाइफ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की लाइफ को क्या जरूरत है। आप जब पहाड़ों पे जाओ आपको महसूस होता है शांत वातावरण, फ्रेश एयर और ढेर सारे पेड़ दोनों साइड पर। ये सब कुछ मिल करके एक ही वर्ड दिमाग में आता है, नैसर्गिक। जब हम ऐसे बढ़ रहे थे आगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा टूरिस्ट बंगलो आया, छोटा सा प्यारा सा। तो भाई हमारे पेट ने आवाज दी कि भाई रुकने का टाइम हो गया है, और हमें परफेक्ट स्पॉट मिल गया था। क्योंकि उस टूरिस्ट बंगलो में लॉन में जब हमारी चेयर्स रखी गई तो सामने बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे। अब क्या होना था? हवा तो बहुत ही कटीली थी, हम ठंड में सिकुड़ गए थे, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं था कि मसूरी से धनौल्टी आते हुए वेदर में इतना चेंज हो जाएगा। और बहुत सारे ऊनी कपड़े हमने रखे नहीं हुए थे। तो भाई हमने फटाफट ऑर्डर दिया आलू के पराठों का। आप पहाड़ पे जाएं और आलू के पराठे ना खाएं, ये सिन है, ये आपके लिए पाप है। इसलिए आलू के पराठे पहाड़ पे जाकर खाना एक रिचुअल है, इसे जरूर खाइए। हमारे लिए जब टेबल्स जो हैं लगा दी गई और चिली सॉफ्ट ब्रीज जो है जो हमारे बालों को छू करके जाने लगी और हमें ठंडा ठंडा महसूस कराने लगी, तो टाइम आ गया कि आलू के पराठों के साथ अदरक वाली चाय भी पी जाए। तो अदरक वाली चाय हमने ऑर्डर करी, और जब मैं वो चाय पी रही थी तो मैंने दिल से मिस्टर रस्किन बॉन्ड का शुक्रिया अदा किया। देखिए, यूं तो पहाड़ों का सफर मैंने बहुत किया है और बहुत खूबसूरत जगह भी मैंने जो है घूमी है, लेकिन ये वाली जो मुलाकात मेरी मिस्टर रस्किन बॉन्ड से थी, ये कहीं पे ना मेरा और उनका जो सोचने का तरीका था वो क्लिक कर गया। उन्होंने सब कुछ होने के बावजूद ये देश नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें यहाँ का पेस, यहाँ की जो शांति थी, यहाँ का जो अपनापन था, वो उन्हें पसंद आ गया। और यही एक चीज है जो मुझे भी अपने देश के बारे में बहुत पसंद है। मैं हमेशा पेड़ों से बात करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये भी हमारी तरह जिंदा इंसान है, और जैसे कि हम इन्हें देख रहे हैं, ये भी हमें देख रहे हैं और ये भी कुछ सोच रहे हैं। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और हम आगे बढ़ गए। चंबा, टिहरी, ऋषिकेश को कवर करते हुए हम वापस लखनऊ आ ही गए। उस वक्त मैं अपनी छोटी सी ज़ेन से गई थी और हमने पॉलीथीन में अपने कपड़े भरे हुए थे, क्योंकि इस छोटी सी कार में हम 5 लोग थे और एक ड्राइवर भी था। तो वो पॉलीथीन जो थे हमने कार की सीट के नीचे डाले हुए थे, और जो बचे हुए थे वो हमने पीछे के साइड पे डाले हुए थे। अगेन हमारी जो जर्नी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बट एज यू नो मैं हमेशा शू स्ट्रिंग बजट में तब तक जर्नी करती रही थी, और एक्साइटमेंट इसी तरह से मिलता है, क्योंकि चैलेंजेस से ही आपके दिमाग का जो ढक्कन है ना वो खुल जाता है। एनीवे, हम धीरे धीरे चंबा, टिहरी होते हुए ऋषिकेश वापस आ गए। जिंदगी की रफ्तार वापस उसी ढर्रे पर आ गई, लेकिन कहीं एक कोने में जा करके एक इच्छा हुई मेरी कि वो जो रोड्स टू मसूरी है ना, वो मैं फिर से खोलूं। मैंने उस बुक को खोला, जिस रिदम ऑफ लाइफ को मैंने इग्नोर किया हुआ था अब तक, वो रिदम ऑफ लाइफ मुझे उस बुक में मिली। उसमें ठहराव था, उसमें प्यार था, उसमें सुकून था। That is why, despite writing so much,
रस्किन बॉन्ड की जो बुक्स हैं वो आज तक बेस्ट सेलर्स होती हैं, क्योंकि हम में से हर आदमी चाहे जितना भागने की कोशिश करे, ये जो हमारा शरीर है ये हमेशा सुकून चाहता है। हमारी जो आत्मा है वो हमेशा आराम चाहती है, शांति चाहती है। और जब आप मिस्टर बॉन्ड की बुक्स पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको वहां मिल जाती हैं। सो आई फाउंड माई रिदम ऑफ लाइफ देयर। और वापस आकर के मैंने उनका इंटरव्यू एडिट करके अपने रेडियो स्टेशन पे चलाया भी। लैंडोर की मेमोरीज, उनकी वो टेबल जहाँ पे वो लिखते हैं, उनका अपना ट्रेडमार्क स्वेटर पहन के आना और मुस्कुराते हुए मुझसे मिलना, मेरी माँ को देख करके मुस्कुराना, उन्हें ग्रीट करना और फिर हमें रास्ता बताना कि धनौल्टी का रास्ता कहाँ तक जाता है और कैसे वो बाहर तक आकर हमें गुड बाय कहने आए, वो सब कुछ मेरे दिल में आज तक बिल्कुल ताजा है। शायद धनौल्टी इसीलिए मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि पहाड़ों की खूबसूरती तो मुझे वहां मिली ही, साथ ही साथ मुझे मिस्टर रस्किन बॉन्ड का साथ भी मिला। तो मैं वीरा अगले एपिसोड में आपको किसी और जगह ले चलूंगी। मेरे सफर को मेरे साथ कंटिन्यू रखने के लिए आप फॉलो जरूर करिए मेरी दुनिया विद वीरा, मेरे पॉडकास्ट को, जो कि मेरे ही लिखे हुए ट्रैवलॉग इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा का हिंदी रूपांतरण है, मेरे द्वारा किया हुआ। मैंने ही इसे ऑडियो बुक में चेंज किया है एंड आई होप कि जो चीजें मैं महसूस करती हुए चल रही हूँ वैसा ही बिल्कुल आप भी महसूस करेंगे। मेरे साथ आइए मेरी इस जर्नी में, चाय की जर्नी, लोगों से मिलने की जर्नी, सुकून और अपनेपन की जर्नी।